नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 3 जून 2021 और आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे कल के पूछे गए क्वेश्चन के साथ में। तो कल हमने आप लोगों से पूछा था कि किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। इसके ऑप्शन थे विज्ञान तथा तकनीकी, वीरता, खेल या सामाजिक कार्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, खेल के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान का शीर्ष खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1982 में किया गया था। तो दोस्तों चलिए अब स्टैटिक जीके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में जानकारी आधारित है पुरातात्विक खुदाइयों पर। ताम्रपाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? मिट्टी का उपयोग करते थे। आर्यों के स्थानांतरण के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? दक्षिण साइबेरिया स्थित एंद्रोनोवो सभ्यता से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आजीविका पंथ की नींव किसने रखी? मखाली घोषाल ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की जाती है? महायान शाखा में। संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है वो कौन सा है? तो दोस्तों जूनागढ़ का रुद्र दमन अथवा गिरनार शिलालेख। खिलजी और तुगलकों के समय में कौन से प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे? निजामुद्दीन औलिया। किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपत्तनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। और आखिरी प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? मीर जाफर को। तो दोस्तों अब चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमारे कल के करंट अफेयर्स का। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। और इसका थीम क्या था? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? 1 जून को। और इसका थीम था दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। किस भारतीय अभिनेता को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? संजय दत्त को 10 साल के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। और अगला है, यूईएफए चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल लीग ने जीता है? चेल्सिया ने। और अगला देखते हैं, कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम ने। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दक्षिण सूडान में। हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी क्रम हुई जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है? 43वीं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने हैं? झांग होंग चिन। नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाली पहली कंपनी कौन है? इफ्को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स। और चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारे आज के करंट अफेयर्स के साथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। हाल ही में दुनिया में पहली बार मानव में बर्ड फ्लू का मामला किस देश में दर्ज किया गया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, चीन में ये दर्ज किया गया है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो चीन के पूर्वी प्रांत जिग्यांशु में मानव के बर्ड फ्लू के H1N3 से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी खोज 1997 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह मानव को प्रभावित नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और उसके प्रमुख टेड्रोस एडहानम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में देश के सबसे पुराने अर्धसैन्य बल असम राइफल्स के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अतुल माहेश्वरी, राज सिंघानिया, प्रदीप चंद्र नायर या फिर उपरोक्त कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, प्रदीप चंद्र नायर को। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त किया गया है और असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत, ब्राजील, चीन या फिर साउथ अफ्रीका? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसके बारे में चलिए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर अध्यक्षता ग्रहण की है। कोरोना वायरस काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही इस बैठक में भारत,
चीन और ब्रिक्स समूह के अन्य 3 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्षों से कोरोना वायरस संक्रमण, वैक्सीनेशन, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला जैसे विषयों पर चर्चा की। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक न्यूयॉर्क में सन 2006 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश में चॉकलेटी मेढक की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या भारत? इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने न्यू गिनी के जंगलों में एक मेढक का पता लगाया है जिसे चॉकलेटी मेढक कहा जा रहा है। इसका लैटिन नाम लिटोरिया मीरा है। यह मेढक की एक प्रजाति मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में चलिए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दवाओं की प्रक्रिया के लिए नई प्रणाली शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नई प्रक्रिया में बीमा दावे की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे को निपटान कर देगी। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना पिछले वर्ष मार्च में शुरू की गई थी और इसके तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बीमा पॉलिसी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस वर्ष 24 अप्रैल से ही इस बीमा योजना को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि इन कर्मियों के आश्रितों को बीमा के दायरे में लाया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस प्रकार के ईंधन से चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने अथवा उसके नवीनीकरण के लिए लगने वाली फीस को माफ करने से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया है? सोलर, बैटरी, डीजल या पेट्रोल? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, बैटरी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो केंद्र सरकार ने बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने अथवा नवीनीकरण के लिए लगने वाली फीस को माफ करने से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालक वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने अथवा उन्हें नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिन्ह को जारी करने में लगने वाली फीस को समाप्त करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन करने की दिशा में एक कदम है। आम जनता और सभी हितधारक इस महीने की 25 तारीख तक इस मसौदा प्रस्ताव के बारे में अपने विचार सड़क और परिवहन मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? जॉर्डन क्लार्कसन, मार्क एथिल, एला वेनिल वेलावेरिन, यंग मास्टर रो? इसका सही जवाब है जॉर्डन क्लार्कसन। तो दोस्तों ऊटा जाज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, उपरोक्त कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने। तो दोस्तों इसके बारे में चलिए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया निवासी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में एलेक्स मोल्केन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है और अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो दोस्तों इस योजना में 4 औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय व कालमेघ को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि औषधीय पौधों को संरक्षण व लोगों को आयुर्वेद का लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडीमीमस जयंती नामक झिंगुर की एक प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में इसकी खोज की गई है। यह प्रजाति छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में खोजी गई है।
इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस अर्कोनोमीमस सास्योर 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की एक नई उपजाति इंडीमीमस का जन्म हुआ है। इस नई प्रजाति के नर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते और इनकी मादाओं के कान नहीं होते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीश त्रिपाठी, सलमान रुश्दी, चेतन भगत या विक्रम सेठ? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टीसीएस ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? नीदरलैंड, जापान, चीन या जर्मनी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स में इसको खोला गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए एम्स्टरडैम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी। यह संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली सतत चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और हब के नेटवर्क में पहला होगा, जिसे यूरोप में टीसीएस पैसपोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा, जोसेफ माइकल, अरुण कुमार मिश्रा या फिर अन्य? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीने से भी अधिक समय से खाली है। जस्टिस एचएल दत्तू पिछले साल दिसंबर महीने में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका जो सही जवाब है दोस्तों उसको आप नीचे विस्तारित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारा मासिक करंट अफेयर्स का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां से परचेस और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।